हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज के वीडियो सेशन में हम लोग आरबीआई ग्रेड बी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। आज हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसमें मैंने पार्ट 1 में रख दिया है। इसकी नेक्स्ट पेपर यानी कि कल पार्ट 2 आएगा, उसमें बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे उससे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और रीजनिंग का मेंस का कोर्स भी है, जिसमें 30+ वीडियोस डाली हुई हैं मेंस के लिए, वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगी। आप इसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं ऐप पर जाकर। ऐप आप डायरेक्टली स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? 8 बॉक्सेस ABCDEFGH 8 बॉक्सेस हैं, आर केप्ट वन अबव अनदर, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। दीज बॉक्सेस आर डिफरेंट कलर्स, ये सारे के सारे बॉक्सेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। ऑरेंज, वाइट, वायलेट, ग्रीन, ब्लैक, ग्रे, रेड एंड येलो, बट इस ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, बताया गया है कि 8 बॉक्सेस हैं और 8 कलर के हैं। ठीक है, 3 boxes are kept between the one whose color is yellow and the one whose color is green. One of them is at the bottommost position. फाइन, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पहले बनाना। क्या बोला गया हमको? हमको ये बोला गया कि 3 बॉक्स रखे गए हैं येलो और ग्रीन के बीच में, जिसमें से कोई एक बॉटम पर रखा गया है। इसका मतलब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। क्या कैसे कैसे बनेंगी? देखो, ऐसे बनेंगी कि हम येलो रखेंगे यहाँ पर लास्ट पोजिशन पर, 8th पोजिशन पर, और फिर क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक ऊपर आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि ग्रीन भी लास्ट पर हो सकता है, तो हमने ग्रीन भी रख लिया लास्ट पोजीशन पर। और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 और ऊपर आ जाएगा 8। ठीक है, तो येलो ग्रीन में 3 बॉक्स थे, येलो यहाँ रख दिया 1 2 3, यहाँ पर क्या आ गया हमारा ग्रीन आ गया। ऐसे यहाँ पर ग्रीन आ चुका है, तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा। तो इस तरह से 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही है, बनाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि 2 बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है बॉक्स ई इज ऑरेंज एंड कैप्ट इमीडिएटली बिलो बी। जो ई वाला बॉक्स है वो किस कलर का है? ऑरेंज कलर का है, और वो बी के जस्ट नीचे रखा हुआ है। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी एंड बी, 2 बॉक्सेस रखे गए हैं डी और बी के बीच में, लिख लिया हमने इसको। बॉक्स डी इज केप्ट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, मतलब जो डी वाला बॉक्स है वो सबसे ऊपर रखा गया है, सबसे ऊपर रखा गया है डी वाला बॉक्स। ठीक है, अब डी के 2 के नीचे, 2 नीचे ग्रीन रखा हुआ है, 2 नीचे ग्रीन सॉरी बी रखा हुआ है, ग्रीन नहीं बी रखा हुआ है। और बी के जस्ट नीचे हमें ई ऑरेंज रखना है, तो इसके नीचे ई आ गया और क्या आ गया, ऑरेंज आ गया। तो ये जो अब तक जो कंडीशन थी वो सारी हमारी मर्ज भी होती चली गई लाइन वाइज। ठीक है, फिर लिखा है जी इज प्लेस इन द मिडल ऑफ द बी एंड सी बॉक्सेस एंड इज ऑफ ब्लैक कलर। अब क्या बोला गया है कि जो जी वाला बॉक्स है वो बी और सी के बीच में रखा गया है, और जो जी वाला बॉक्स है वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, पता नहीं, ऐसे लिख देते हैं। फिर लिखा है 3 बॉक्सेस बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं। बी इज प्लेस अबव सी, अब बताया गया कि जो बी वाला बॉक्स है वो सी के ऊपर रखा गया है। द बॉक्स विच इज वाइट कलर इज प्लेस इमीडिएटली अबव एच, बोला गया है कि जो वाइट कलर का बॉक्स है वो एच के जस्ट ऊपर रखा गया है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ग्रे एंड रेड कलर, 3 बॉक्सेस रखे गए हैं कहाँ कहाँ पर, ग्रे और रेड। अब मैं इनको इरेज कर रही हूँ क्योंकि हम ये दोनों चीज़ें लिख चुके हैं, इसका हम यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, क्या बोला गया कि ग्रे और रेड में 3 बॉक्सेस हैं, ग्रे और रेड में। ठीक है, फिर ग्रे वाला जो है वो रेड के ऊपर रखा गया, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, हो रहा होगा, कैसा हो रहा होगा, ऐसा कुछ कि ग्रे, इसके बीच में 3 बॉक्सेस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेड। एच इज प्लेस अबव बॉक्स ए, जो एच है वो ए के ऊपर रखा गया है। एंड सी इज ऑफ ग्रीन कलर, सी वाला जो बॉक्स है वो ग्रीन का है, तो सी वाला तो ग्रीन का आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी क्या, जो ग्रीन है वो आ गया बी, इट मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। इसका मतलब ये जो हमारा राइट सोल्यूशन है वो हमें इस वाली पॉसिबिलिटी से ही मिलेगा। ठीक है, चलो अब बाकी सेट कर देते हैं। क्या क्या चीज़ें रह गई हमारे पास? क्या रह गया, ये देखो बोला गया कि बी जो है वो सी के ऊपर रखना है, सी के ऊपर ही आ रहा है, बी इसके ऊपर आ रहा है।
अब बोला गया कि बी और सी के मिडिल में जी आना है, तो मिडिल देख लो, बी और सी के में तीन तीन मतलब बॉक्सेस हैं, तो इनके मिडिल देखा जाए तो जी यहाँ पर आएगा, विच इज ऑफ ब्लैक कलर, जो कि ब्लैक कलर का है। फाइन, तो हमने इसको भी रख दिया, इसको भी रख दिया। अब बोला गया जी और एफ में 3 का गैप है, रख दो, जी आ चुका 1 2 3, एफ नीचे तो पॉसिबल नहीं था तो ऊपर रख दिया। फिर बोला गया कि ग्रे 3 बॉक्सेस रेड। देखो यहाँ पर रखेंगे हम ग्रे तो 3 बॉक्स पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर कहाँ दिख रहे हैं आपको, ग्रे यहाँ दिख रहा है, रेड यहाँ दिख रहा है, 3 बॉक्स बीच में आ गए, तो ग्रे को यहाँ रख दिया हमने। ग्रे हमारा फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा नीचे, रेड आ जाएगा, तो ग्रे एंड यहाँ पर क्या आ गया, ये रेड आ गया। फाइन, फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया कि व्हाइट जो एच है वो जस्ट नीचे है व्हाइट के, तो अगर मैं व्हाइट को यहाँ रखूंगी तभी एच यहाँ पर आ पाएगा, है ना। अगर मैंने व्हाइट, देखो क्या बोला मैंने, अगर मैं व्हाइट को यहाँ रख दूंगी तो एच यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एफ आया हुआ है, पॉसिबल नहीं है, तो मुझे व्हाइट को यहाँ रखना पड़ेगा, तभी मैं एच को यहाँ पर रख पाऊंगी। तो रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, व्हाइट आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, एच आ गया। अब क्या बोला गया, एच जो है वो ए के ऊपर है, एच ये आ गया तो ए के ऊपर रखना है कहीं पर। इसका मतलब एच अभी ऑरेंज पर भी आ सकता है, और एच, अच्छा हाँ मैंने ये चीज़ मिस कर दी, यहाँ पर ये ई ऑरेंज था ना, यहाँ बोला गया था ना कि बॉक्स ई इज ऑरेंज, तो ई ऑरेंज था तो ई यहाँ पर रख देंगे, और एच जो है वो ए के ऊपर है तो ए यहाँ पर आ गया। अभी कौन सा कलर बचा हमारे पास, ऑरेंज वाइट वायलेट, तो वायलेट बचा है वो यहाँ रख दो, वो इसका कलर हो गया डी का। इसका मतलब ये क्या है, राइट सोल्यूशन ऑफ दिस पजल। फाइन, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्या बोला गया है कि टॉप से फोर्थ पर कौन रखा गया है, 1 2 3 4, डेट मीन्स बी या फिर येलो। द बॉक्स विच इज येलो इन कलर, डेट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। फाइन, फिर क्या बोला गया है, विच बॉक्स इज व्हाइट इन कलर, कौन सा बॉक्स सफेद रंग का है, व्हाइट का कौन है, एफ है, दैट मीन्स ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन बॉक्स एच एंड ए, एच और ए के बीच में कितने बॉक्सेस है, 1 2 एंड 3, दैट मीन्स ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा यहाँ पर, 3 बॉक्सेस। फिर लिखा है 4 ऑफ देम आर लाइक, 4 इसमें से कोई एक ग्रुप बनाते हैं, एक है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, कौन सा नहीं करता वो बताना है हमको। पहले चेक करते हैं, डी और एफ ये दे रखे हैं लाइन वाइज, बी और ई लाइन वाइज, सी और ए लाइन वाइज, एच और सी, देखो एच यहाँ पर है, सी यहाँ पर, जो कि मैच नहीं कर रहा, और लास्ट वाला कौन सा है, एफ और एच, ये भी मैच कर रहा है, डेट मीन्स कौन सा अलग है, एच और सी, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पर। फाइन, फिर क्या बोला गया है, डी के बारे में कौन सा सत्य है, विच वन इज ट्रू अबाउट द बॉक्स डी, डी इज कैप्ट एट थर्ड पोजीशन, डी थर्ड पर है, नहीं, डी तो फर्स्ट पर है। डी और ई के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, डी ये है, ई ये है, 1 2 3 बॉक्सेस हैं, गलत हो गया ये भी। इट इज इन ऑरेंज, ऑरेंज का है, नहीं। वॉयलेट कलर, हाँ ये ठीक है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। फाइन, तो इस तरह से यहाँ पर एक पजल कंप्लीट हुई विद द क्वेश्चंस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, हमें इनइक्वालिटी क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट दे रखा है ई इज इक्वल टू सी, तो देखो ई कहाँ पर है और सी कहाँ पर है, देखो ई ये रहा और सी ये हमारे पास, ई से हमें सी तक आना है, क्या इक्वल आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा इसके बाद आप नोटिस करो ई और सी ही दे रखा है, जो कि क्या है, ग्रेटर, इसका मतलब ई और सी में ग्रेटर इक्वल चेक कर लो, तो क्या ऐसा कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करते हैं। सी ग्रेटर है, सॉरी यहाँ पर क्या है, सी ग्रेटर दे रखा है हमको, तो ये यहाँ पर इक्वल लगाएंगे हम, ई मैंने पहले लिखा ना तो इस तरह से लगाएंगे, ई यहाँ पर छोटा है सी से, है ना, तो सी को इसका मतलब क्या होगा, सी को जाना है ई के घर, और ओपन भी हो और एक डैश भी लगा हुआ हो, सी और ई में क्या कंबाइन कर रहा है, सी और ई वो पहले जाएंगे बी के पास, बी डी के पास, फिर डी ई के पास, तो सी से डी के यहाँ जा रहा है, हाँ बिल्कुल साइन दे रखा है, ठीक है, बी और डी तो इक्वल हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी से एफ के, तो हाँ ये फॉलो कर रहा है। अब जब ये फॉलो कर रहा है, लेकिन इस वाले जो सिंबल है इसको उन्होंने 2 पार्ट में दे रखा है, एक तो इक्वल और ये वाला हमें ग्रेटर वाला, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से कोई एक फॉलो करेगा, तो 1 और 2 में से तो आइदर 1 और 2 फॉलो करेंगे, आइदर 1 और 2। अब चेक कर लेते थर्ड और फोर्थ कर रहा है या नहीं कर रहा है फॉलो, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर ठीक हो जाएगा हमारा। अब देखो ए और डी को जाना है ए के घर, ठीक है, डी ये रहा और ए ये रहा हमारे पास, मैच करो कहाँ से मैच हो रहा है, देखो डी ए भी है तो डी बी के यहाँ जाएगा, बी ए के यहाँ, तो डी तो भी इक्वल है, ठीक है, लेकिन क्या बी ए के यहाँ जा रहा है, नहीं, बी तो यहाँ पे क्लोज हो रहा है ये, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब चेक करते हैं एफ और बी, एफ को जाना है बी के यहाँ, चेक करो एफ और बी कहाँ कहाँ पर है, एफ ये रहा और बी ये रहा, एफ और डी देखो,
एफ को जाना है ना, देखो एफ के आगे तो ये क्लोज हो रहा है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है, इसका मतलब एफ जा ही नहीं पाएगा, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा, आइदर 1 और 2 फॉलो, डेट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। क्या बोला गया है, एम को जाना है ई के यहाँ, एम को ई के यहाँ जाना है। एम चेक करो, एम ये लिखा हुआ है, ई ये लिखा हुआ है, कहाँ से मैच कर रहे हैं, आई से लिंक कर रहे हैं, ये आई और आई। तो पहले एम और आई क्या इक्वल है, चला जाएगा, फिर आई ए क्या चला जाएगा, ए टी क्या चला जाएगा, टी ई क्या, इसका मतलब 1 तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब टी को जाना है ओ के यहाँ, तो टी देखो ये है, ओ देखो ये है, सेम ही तरीके से जाएगा, ओ पहले एम के यहाँ, एम आई के और आई टी के यहाँ। तो क्या देखो ओ एम के यहाँ जा रहा है, देखो ओ तो यहाँ पे बंद हो रहा है ना, इसके आगे ये जो इसका मुंह है वो बंद है, क्लोज है, इसका मतलब ओ जा ही नहीं पाएगा, इट मीन्स ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एन को जाना है ए के यहाँ, एन ये है ए है, कहाँ से लिंक मैच कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं आई से, पहले एन के आई के यहाँ बिल्कुल जा रहा है, ओपन है, आई के यहाँ आई से फिर ये ए के यहाँ बिल्कुल जाएगा, ये ओपन है, तो इसका मतलब थर्ड वाला भी फॉलो करेगा, ठीक है। फिर डी और ई इक्वल है, तो देखो इक्वल साइन आ रहे हैं डी और ई के बीच में, क्या बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ई ये रहा और डी ये रहा, ठीक है। अब ये लिंक कहाँ से कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं वही सेम आई से लिंक कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर ये साइन आ गया ग्रेटर इक्वल, और जब इक्वल पूछ रहे हैं तो केवल इक्वल ही होना चाहिए ना, बाकी साइन तो होना चाहिए, इसको तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, कंडीशन 1 और थर्ड फॉलो, डेट मीन्स डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा, 1 एंड थर्ड फॉलो। फाइन, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, पी और एस, पी को जाना है एस के यहाँ और डैश के साथ जाना है, पी ये लिखा हुआ है, एस ये लिखा हुआ है, कहाँ से लिंक कर रहे हैं, क्यू से, पी क्यू क्या गया, बिल्कुल गया, इक्वल है। फिर क्यू से देखो, क्यू ग्रेटर इक्वल ही आ रहा है एस, इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है, साइन सेम आ रहा है। अब क्यू को जाना है यू के यहाँ, कैसे जाएगा, क्यू आर के और आर यू के, देखो और डैश नहीं है, डैश नहीं है तो इसका मतलब हमें ये साइन ही मिल जाए बस एक बार कहीं ना कहीं। क्यू आर के यहाँ जा रहा है, बिल्कुल साइन भी सही है, आर यू के जा रहा है, बिल्कुल साइन भी ठीक है, आर को जाना है ना तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो कर रहे हैं। फिर देखो पी और टी के इक्वल है, पी है टी ये है, क्यू से लिंक कर रहे हैं, एक बार तो इक्वल आ गया, लेकिन क्यू के पास जाने के बाद इक्वल नहीं आ रहा है, सिंबल्स आ रहे हैं ग्रेटर के, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। आर को जाना है पी के यहाँ, आर ये है, पी है, आर से पी के यहाँ जाएंगे तो देखो आर से ये माउस का क्लोज है, लेकिन ये निकल नहीं पाएगा, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, केवल 1 और 2 फॉलो करेंगे, दैट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, 1 एंड 2 फॉलो आर ट्रू, ठीक है, फॉलो। फिर नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, आई, अच्छा हम ऑप्शन देखते हैं, आई को जाना है एम के यहाँ और डैश के साथ जाना है, आई को जाना है एम के यहाँ, ठीक है, आई ये लिखा हुआ है, एम ये लिखा हुआ है, एम ये है, आई ये है। अब देखो कहाँ से लिंक कर रहे हैं, ये जे से लिंक कर रहे हैं, जे से लिंक कर रहे हैं, आई जे के यहाँ गया, ठीक है, जे एम के यहाँ जा पा रहा है, बिल्कुल जा पा रहा है, और डैश के साथ जा रहे हैं दोनों जगह। जब डैश दे रखा है तो हमें डैश हर जगह चेक करना है, अगर डैश नहीं है, कहीं पर डैश के बिना साइन आ गया ये वाला या फ्री वाला, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, फॉलो कर रहा है फर्स्ट वाला। तो फिर एल को जाना है एन के यहाँ, एल का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, एन का लिखा है, ये लिखा है, कहाँ से लिंक कर रहे हैं, ये एल के से लिंक कर रहे हैं, देखो कैसे लिंक कर रहे हैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एम को एल को देखो, एल ये है, एल कहाँ यहाँ से जा रहा है जे के यहाँ, ठीक है, नहीं के यहाँ जा रहा है, के यहाँ से हो जाएगा ये, एम जा रहा है, सॉरी एल जा रहा है के यहाँ और के जा रहा है एन के यहाँ। तो देखो और हमें साइन चाहिए, डैश चाहिए, नहीं केवल साइन सिंबल चाहिए ग्रेटर का, तो एल जा रहा है के जा रहा है एन के, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ये भी ट्रू है। अब क्या है, आई को जाना है एल के यहाँ, देखो आई ये लिखा, एल ये लिखा हुआ है, एक ही लाइन में, हमें कहीं लिंक नहीं करना। देखो क्या साइन हमें दे रखा है, आई से जे तो पहुंच गया, ठीक है, जे से के भी आ गया, लेकिन के से ये साइन उल्टा दे रखा है, उल्टा दे रखा है तो रॉन्ग हो गया, ये नहीं हो पाएगा ट्रू। अब देखो जे और एन दे रखा है, जे कहाँ पर है और एन कहाँ पर है, ये रहा, तो इक्वल बताना है हमें, क्या इक्वल हो पाएगा, साइन तो केवल इक्वल का एक आया है, जे और के बीच में, जे और एन के बीच में तो नहीं आया है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला इक्वल नहीं ट्रू है यहाँ पर। फाइन, तो क्या ट्रू है, फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन बी बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसमें भी क्या बोला गया है, देखो ओ को जाना है एल के यहाँ, ठीक है, ओ ये है, एल ये है, लिंक कहाँ से कर रहे हैं, देखो आई से कर रहे हैं, एल ये भी तो दे रखा है, ओ से गया आई के यहाँ, फिर आई से जाएगा एल के यहाँ, देखो ओ से आई के यहाँ पहुंच गया, ठीक है, आई से जे आ गया, जे से के आ गया, लेकिन के से ये बंद हो रहा है, ये फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, के से आगे ये नहीं बढ़ पाएगा। अब नेक्स्ट में क्या बोला गया है, एन को जाना है एल के यहाँ,
ठीक है, एन ये लिखा हुआ है, एल ये लिखा हुआ है, एक ही लाइन में जा रहा है, लिंक नहीं करना। तो क्या एन जा पा रहा है? एन तो वैसे भी यहाँ पर ये क्लोज है, यहाँ पर ये क्लोज है रखा है ना, हमें ये एन लिखा है, क्लोज है रखा है, इसका मतलब ये नहीं जाएगा, फॉलो ही नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला चेक करेंगे। फर्स्ट और टू तो रॉन्ग हो गए, ठीक है। थर्ड चेक करते, थर्ड में क्या बोला गया? आई को जाना है एम के यहाँ, आई ये लिखा हुआ है और एम ये लिखा हुआ है, कहाँ से लिंक कर रहा है? एल से लिंक कर रहा है। तो आई क्या जे क्या जा रहा है, ठीक है, के क्या इक्वल है जा रहा है, लेकिन के से आगे नहीं, क्योंकि के के आगे इसका माउथ बंद है, क्लोज है, इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा, ये भी ट्रू नहीं है। अब क्या नेक्स्ट लास्ट बचा है, जे को जाना है एन, सॉरी एन को जाना है जे के यहाँ, एन को जाना है जे के यहाँ। देखो एन ये लिखा हुआ है और जे ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो उल्टा जाना है। एन, क्या ये एन जा पाएगा? एन की बात तो यहाँ पे क्लोज है, जा ही नहीं पाएगा, इसका मतलब ये भी ट्रू नहीं है, इसमें से कोई भी ट्रू नहीं है, दैट मीन्स नन इज ट्रू, ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए नन इज ट्रू। फाइन, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर पजल दे रखी है, यहाँ पर जो पजल है वो हिंदी जोरों में लिखी हुई है, आप इसे आराम से रीड कर सकते हैं हिंदी में। मैं स्टार्ट करती हूँ, इंग्लिश में रीड करना बट मैं एक्चुअली हिंदी में करूँगी। फाइन, 8 पर्सन MNOP QRST 8 लोग हैं, आर सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल, एक स्क्वायर टेबल की चारों तरफ बैठे हुए हैं। दे आर सिटिंग इन सच अ वे, इस तरह से बैठे हैं कि 4 ऑफ देम सिट 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर वाइल 4 सिट एट द मिडल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ईच साइड, 4 साइड, मतलब 4 लोग कॉर्नर पर बैठे हैं, 4 लोग जो है वो साइड पर बैठे हैं, मिडल बीच में बैठे हुए हैं। फाइन, फिर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा है नेक्स्ट द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर्स, जो कॉर्नर से बैठे हैं फेसेस इनसाइड, इनसाइड देख रहे हैं, और जो मिडिल में बैठे हुए हैं वो फेसेस आउटसाइड, वो बाहर देख रहे हैं। दे वर बॉर्न डिफरेंट मंथ्स फ्रॉम जनवरी टू अगस्त बट इन द सेम ईयर, एक ही साल के अलग अलग महीनों में पैदा हुए हैं, जनवरी से लेके अगस्त तक की 8 महीने पैदा, 8 महीने दे रखे हैं और 8 लोग दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो बेसिक बात दे रखी थी, यहाँ से पजल स्टार्ट होती है। बेसिक बात क्या दे रखी थी, मैं रिपीट कर रही हूँ, लिखी हुई थी कि 8 लोग हैं, 8 पर्सन है, MNOP QRST, और वो स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं, इस तरह से बैठे हैं कि 4 पर्सन उस कॉर्नर पर है, 4 पर्सन मिडिल ऑफ द साइड है। जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, जो मिडिल ऑफ द साइड बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, और सबके सब अलग अलग महीने में बॉर्न हुए हैं, जनवरी से लेके अगस्त तक के अलग अलग महीनों में। फाइन, अब क्या दे रखा है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं स्क्वायर, हमने ये बनाया है यहाँ पर स्क्वायर। क्या बोला गया था? ये बोला गया था कि 4 लोग बैठे हैं मिडल में और 4 बैठे हैं कॉर्नर पर, ठीक है। जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है, और जो मिडल ऑफ द लाइन है वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोला गया है कि अलग अलग महीनों में बॉर्न हुए हैं, ठीक है। तो महीने यहाँ पे लिख लेते हैं हम सारे के सारे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है, इन 8 महीनों में वो बॉर्न हुए हैं। यहाँ तक तो हो गया था। यहाँ लिखा है क्यू वॉज बॉर्न द मंथ विच हैज 30 डेज एंड फेसिंग द सेंटर, मतलब क्यू जो है वो 30 डेज वाले मंथ में बॉर्न हुआ है और सेंटर साइड देख रहा है, सेंटर देख रहा है, इसका मतलब कॉर्नर पर बैठा होगा। अब क्यू कहाँ कहाँ पर हो सकता है? देखो जनवरी में होते हैं 31 डेज, फरवरी में होते हैं 28 या फिर 29, मार्च 31, अप्रैल में 30, 31, 30, 31 और 31। अब तो क्यू कहाँ पर हो सकता है? क्यू अप्रैल में हो सकता है या जून में, दो कंडीशन बन रही है क्यू के होने की, या तो अप्रैल में होगा या फिर जून में होगा। फाइन, फिर लिखा है द वन हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू इज 2 months एल्डर टू क्यू, जो व्यक्ति क्यू के थर्ड राइट में बैठा है, थर्ड राइट कहाँ, जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा होगा, वो यहाँ पर जो बैठा होगा वो क्यू से 2 महीने बड़ा है। इसका मतलब अगर जो पर्सन बैठा हुआ है वो अगर यहाँ पर जो भी पर्सन है अगर क्यू अप्रैल में है तो वो कहाँ होगा? वो फरवरी में होगा। अगर वो जून में बॉर्न हुआ होगा तो वो अप्रैल में बॉर्न हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मैं अभी यहाँ पे लिख ले रही हूँ कि अप्रैल में हुआ होगा अगर वो वाला पर्सन, तो वो कहाँ आ जाएगा? फेब में आ जाएगा, और जून में हुआ होगा तो वो अप्रैल में आ जाएगा। मैंने बस लिख लिया अपने हिसाब से, जो बॉक्स वाला पर्सन है उसके बारे में, ठीक है। फिर लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन एल्डर टू टी इज सेम एज यंगर टू पी, जितने टी से बड़े हैं उतने ही क्यू से छोटे लोग हैं। ओनली 1 पर्सन इज एल्डर टू एन, केवल एक ही पर्सन एन से बड़ा है। तो इसका मतलब एन तो हमारा यहाँ पर आ गया, केवल एक ही पर्सन एन से बड़ा है, तो फेब में एन आ गया। फिर लिखा है द वन हु वॉज बॉर्न इन द जून इज सेकंड द राइट हु वॉज बॉर्न इन द फेब्रवरी, ठीक है। जो फेब्रवरी में बैठा हुआ है, जो जून में है उसके सेकंड राइट में फेब्रवरी वाला पर्सन है। तो जून में बॉर्न हुआ है उसके सेकंड राइट में कौन सा पर्सन है? फेब्रवरी वाला, सेकंड राइट में है।
फिर लिखा है एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, जो एस है वो एन के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुई है, ठीक है। आर इज द यंगेस्ट पर्सन एंड नेबर ऑफ टी, आर यंगेस्ट है तो आर कहाँ पर आ जाएगा, अप्रैल में, और आर और टी जो है वो नेबर है तो पास पास आ जाएंगे। Q इज 1 मंथ एल्डर टू, सॉरी P इज 1 मंथ एल्डर टू Q, अब जो P वाला पर्सन है वो 1 महीने बड़ा है Q से, इससे पहले P से पहले Q आएगा, इसका मतलब। O इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के थर्ड लेफ्ट में कौन है, O है, ठीक है। P इज फेसिंग आउटसाइड, जो P है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, आउटसाइड फेस कर रहा है, इसका मतलब ये मिडिल में होगा। द वन हु हैज बोर्न इन जनवरी इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ O, ओ के सेकेंड लेफ्ट में कौन पर्सन है, जो जैन में बॉर्न हुआ है, एंड एस इज एल्डर टू ओ, और जो एस है वो ओ से बड़ा है, यहाँ पर आ जाएगा वो, ठीक है। अब देखो हम सेट कैसे कर सकते हैं, हम सेट कैसे कर सकते हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी मानेंगे कि या तो क्यू अप्रैल में हुआ होगा या फिर क्यू कहाँ हुआ होगा, जून में बॉर्न हुआ होगा, ठीक है। अब अगर अप्रैल में बॉर्न हुआ है, हम पहले मानते हैं अप्रैल में बॉर्न हुआ है, हम पेन चेंज करके अप्रैल वाला सॉल्व करके देखते हैं क्या वो ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा। मैंने माना है पहले अप्रैल में, ठीक है, मैं बाद में चेक करूंगी। अब जब मैंने माना कि क्यू कहाँ पर है, अप्रैल में बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो यह पता लग गया कि जो पर्सन है वो फैब में हुआ होगा, और फैब में कौन हुआ है, एन बॉर्न हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दे रही हूँ, एन लिख दे रही हूँ, ठीक है। जो पर्सन था, मैंने हमने माना था क्यू के थर्ड राइट में था, वो एन होगा, फिर फैब में तो एन ही बॉर्न हुआ है। फिर बोला गया कि पी इससे जस्ट पहले है, पी यहाँ पर आ जाएगा। पी और टी, पी से जितने कम है टी से उतने ज्यादा हैं, तो पी से कितने कम आ रहे हैं, ऊपर 2 आ रहे हैं, इसका मतलब टी के नीचे 2 आएंगे, ये भी हो गया। फिर क्या हो सकता है, फिर लिखा हुआ था कि एन के सेकंड लेफ्ट में एस है, एन की आ गया, इसका सेकंड लेफ्ट कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर एस आ जाएगा, ठीक है, एस सेट हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि जून, देखो जून पता लग गया हमें और फेब्रवरी पता लग गया, जून के सेकंड राइट में फेब्रवरी है, मतलब जून मतलब टी के सेकंड राइट में कौन है, एन है। तो अगर मैं टी को यहाँ लूंगी तो सेकंड राइट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। टी को यहाँ लूंगी तो तभी एन राइट में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर तो एस आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे ये रॉन्ग हो गई पॉसिबिलिटी, इसका मतलब अप्रैल जो है वो, सॉरी क्यू जो है वो अप्रैल में बॉर्न नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पर हम हटा देते हैं इसको, क्योंकि क्यू जो है वो अप्रैल में बॉर्न ही नहीं हुआ है, क्यू कहाँ बॉर्न हुआ होगा, फिर जून में बॉर्न हुआ होगा, इसका मतलब, तो इसको हम हटा देते हैं। अब हम मान के चल रहे हैं कि क्यू कहाँ बॉर्न हुआ है, जून में, तो ये जून वाला ही हमारा ठीक ही बनेगा, वैसे बनाते हैं, तो क्यू यहाँ पर आ गया बॉर्न, ठीक है। अब क्या बोला गया था कि जो भी पर्सन, इसको हटा देते हैं फिर अप्रैल और फरवरी को, तो जून, जो भी क्यू है उसकी जो थर्ड राइट में आएगा ये वाला पर्सन, वो जून में हुआ होगा, इसका मत सॉरी अप्रैल में हुआ होगा, ठीक है। तो अप्रैल में मैंने बॉक्स बना दिया, मतलब जो भी बॉक्स में मैं यहाँ लिखूंगी वो बॉक्स में मैं यहाँ लिख दूंगी, ठीक है। फिर क्या बोला गया कि इसके ऊपर क्या आना है, पी आना है, जस्ट 1 महीने बड़ा है ये, तो पी यहाँ पर आ गया। अब पी और टी जो है वो उसके ऊपर नीचे इक्वल है। अब देखो पी के नीचे कितने, नीचे 1 2 3, तो टी के ऊपर 3 होंगे, तो 1 2 3, इसका मतलब बॉक्स में क्या आएगा, टी आएगा, टी बॉक्स में लिख दो, टी वाला वो पर्सन है। अब बोला गया है कि आर और टी जो है वो साथ साथ आने हैं, आर टी का नेबर है, अभी नहीं लिखते हैं। अच्छा और क्या, हमने ये तो कर दिया सेट, ये भी सेट कर दिया, ये भी सेट कर दिया। जून बता, हाँ देखो ये कर सकते हैं, जो जून वाला है उसके सेकंड राइट में फैब, जून में कौन है, क्यू, और फैब में कौन है, एन, एन मतलब क्यू के सेकंड राइट में हमें क्या रखना है, एन रखना, ठीक पढ़ा था हमने, सेकंड राइट था इसका, पढ़ लेते हैं एक बार। द वन हु वॉज बोर्न इन जून इज सेकंड द राइट ऑफ द वन हु वॉज बोर्न इन फेब्रवरी, अच्छा फेब्रवरी के सेकंड राइट में जून रखना है, राइट, तो ये उल्टा हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, फेब्रवरी के सेकंड राइट में जून, ठीक से लिख देते हैं इसको, फेब्रवरी के सेकंड राइट में जून, फेब्रवरी के सेकंड राइट में जून वाला पर्सन रखना है, ठीक है, सेकंड राइट में, तो फेब्रवरी में कौन है, एन है, एन के सेकंड राइट में ऐसे रखेंगे तो ही यहाँ पर क्यू आ पाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये भी हो गया। अब एन के मुझे सेकंड लेफ्ट में एस रखना है, एन मैंने यहाँ रख दिया, लेफ्ट में यहाँ पर आ जाएगा एस, ठीक है, ये भी हो गया साइड। आर और टी साथ में रखने हैं, तो टी के इस साइड तो एस आ चुका है, आर किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ये भी सेट कर दिया। अब क्या लिखा हुआ था कि ओ और आर के बीच में 2 पर्सन है, आर यहाँ पर आ गया, 1 2 ओ यहाँ आ सकता है, 1 2 ओ यहाँ भी, दोनों साइड आ सकता है, अभी नहीं रखेंगे इसको फिर। अच्छा और देखते हैं और हम क्या क्या रख सकते हैं। अब क्या क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा है कि पी को भी आउटसाइड रखना है, आउटसाइड तीनों बच रहे हैं पी रखने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा एस जो है वो ओ से जो है वो ऊपर आना है, ऊपर ओ से बड़ा है, तो एस
और ओ। अभी बचा क्या बस रखने के लिए, एम बचा है। एम अभी रख सकते हैं, एम कहीं पर भी आ सकता है। एम, एस और ओ इस तरह से आ सकते हैं, या फिर एस और ओ आ सकते हैं, एम ऊपर आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। मतलब अभी एस एम ओ हमें तीनों चीज़ें सेट करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं और हम क्या रख सकते हैं। देखो अगर मतलब यहाँ पर क्या आ सकता है, अभी जनवरी में कुछ नहीं पता कि कौन सा वाला हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन एस का पता नहीं कौन सा मंथ है, टी का पता है अप्रैल है, आर का पता है अगस्त है, क्यू पता है जून में है, और एन फरवरी में, ठीक है। जस्ट सपोज मैंने माना कि ओ की दो जगह बन रही है ना, ओ को अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ, ओ को मैंने अगर यहाँ पे रखा तो ओ के सेकेंड राइट में जनवरी वाला पर्सन आना है, तो ओ अगर मैं यहाँ रखूंगी तो सेकेंड राइट कहाँ आ जाएगा, टी। टी सेकेंड राइट होगा, लेकिन टी तो अप्रैल में हुआ, इसका मतलब ओ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है रख पाना। तो इसका मतलब ओ कहाँ पर आ पाएगा, ओ आर के इस वाले हैंड पर होगा, टू गैप पे। और जब ओ यहाँ पर है तो यहाँ पर जो पर्सन आएगा वो जनवरी वाला बॉर्न पर्सन आएगा, क्योंकि मुझे ओ के लेफ्ट में रखना है ना। ओ के लेफ्ट, ये तो ओ का राइट हो गया, क्योंकि ओ बाहर दिख रहा है, तो इसका मतलब जनवरी किस साइड आएगा, उस साइड आ जाएगा। ओके, इस साइड आ गया जनवरी वाला पर्सन, यहाँ पर जो पर्सन आएगा वो जनवरी में आएगा, ठीक है। अच्छा, और तो ये सेट हो गया। अब पी देख रहा है आउटसाइड। अब देखो क्या पी यहाँ पर आ सकता है, एक बार सोचो, क्या पी यहाँ पे आ सकता है या नहीं आ सकता है। पी जो है पर्सन वो मई में बॉर्न हुआ है, और मुझे यहाँ पे क्या रखना है, जनवरी पर्सन रखना है, तो इसका मतलब पी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पी आगे ओ। अब क्या बचा हमारे पास रखने के लिए, देखो सब कुछ रख दिया हमने, एम नहीं रखा, तो एम कहाँ जनवरी में आया है, तो पता लग गया एम कहाँ जनवरी का आ गया। यहाँ बोला गया था कि एस जो है वो ओ से बड़ा है, तो एस ये आ गया, ओ ये आ गया, तो इस तरह से ये पूरी पजल यहाँ पर सेट हो जाती है। पी आउटसाइड फेस कर रहा है, पी आउटसाइड ही फेस कर रहा है, फाइन। इस तरह से यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन है। ये इसके सारे मंथ जो बॉर्न हुए वो हैं, ये इनका सिटिंग अरेंजमेंट है। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे पहले पैदा हुआ है, डेट मीन्स एम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा, एम, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर क्या पूछा गया है, आर के सेकंड लेफ्ट में कौन है, आर ये है, इनसाइड फेस कर रहा है, तो लेफ्ट इस साइड आएगा, मतलब कौन है, क्यू है, डेट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, क्यू। फिर क्या बोला गया, कौन सा इसमें ट्रू है, पी मार्च नहीं, गलत है, टी मई नहीं, ओ जुलाई हाँ ये ठीक है, ओ जुलाई, डेट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। फिर क्या पूछा गया, लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, इसमें से कौन सा पर्सन ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, एन एस, एन ये लिखा हुआ है, एस ये लिखा हुआ है, आर ये लिखा है, क्यू ये लिखा हुआ है, ओ ये लिखा है। देखो सारे 4 पर्सन जो है वो कॉर्नर बैठे हुए हैं, केवल एक पर्सन है ओ जो कि मिडिल ऑफ द लाइन है, दैट मीन्स वो अलग हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन ई यहाँ पर ठीक हो जाएगा। फिर क्या पूछा गया है, कौन सा पर्सन पी से बड़ा नहीं है, कौन सा पी से छोटा है, छोटे कौन से हैं पी से, देखो ये है क्यू ओ आर, कौन सा दे रखा है हमको, ओ दे रखा है, तो ओ छोटा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी इस पार्ट में इतने क्वेश्चंस थे, फिर देंगे बाकी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसके आरबीआई ग्रेड बी के। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।